बुजुर्ग मुखिया का ऐसा प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न हो गया। वह तुरंत इस शादी के लिए राजी हो गया। वैसे तो मुखिया शादी से बहुत प्रसन्न था, मगर उसे ऐसी बुद्धिमान पत्नी होने की भी चिंता थी। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके सामने लाई गई समस्याओं में हस्तक्षेप करे। मुखिया अपनी बुद्धिमत्ता की शोहरत किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। मुखिया ने बुजुर्ग की बेटी रानी से कहा, मेरे घर में सब कुछ तुम्हारा है। मेरे पास आपके लिए केवल एक नियम है। नियम यह है कि मेरे सामने लाई गई समस्याओं में कभी भी खुद को शामिल नहीं करना। यदि आप इस नियम के खिलाफ जाएंगी तो मैं आपको आपके पिताजी के घर भेज दूंगा। मुखिया की पत्नी रानी उसकी आज्ञा पर मुस्कुराई। काफी समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मुखिया हमेशा की तरह लोगों की समस्या सुनते रहे और उसका हल निकालते रहे। एक दिन मुखिया ने अपनी एक पहेली दो लोगों को सुलझाने के लिए दी, जो आपस में एक खेत के टुकड़े को पाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। मुखिया की पत्नी को स्पष्ट पता चल रहा था कि खेत किसका था, क्योंकि जिसका खेत था वह अपने खेत के लिए ज्यादा चिंतित लग रहा था। मुखिया ने अपनी आदत के अनुसार अजीब तरीके का हल निकाला। उसने दोनों को एक एक मुर्गी दी और कहा, जो भी दोनों में से कल तक मेरे हाथ में मुर्गी का अंडा देगा वह खेत का मालिक होगा। मुखिया की पत्नी उसकी मदद करना चाहती थी, जो वास्तव में उस खेत का मालिक था। रानी यह जानती थी कि वह अपने नियम के विरुद्ध जा रही है, फिर भी वह गरीब की मदद करना चाहती थी। उसने उस आदमी को कहा, कुछ चावल मुखिया के पास ले जाओ। उनसे कहो कि आप इसे आज लगाइए, ताकि सुबह मैं अपने मुर्गी को खिलाने के लिए चावल ले जा सकूं। वह चावल लेकर मुखिया के पास दौड़ा। उसने ठीक वही कहा जो उसे बताया गया था। मुखिया उसका यह बर्ताव देखकर गुस्सा हो गया। मुखिया बोला, ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा? वह डरते हुए बोला, यह मेरे अपने शब्द हैं। मुखिया ने चेतावनी दी, यदि तुम सच नहीं बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। उसने डरते हुए कहा, आपकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए कहा था। मुखिया ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी को पास बुलाया और डांटा, तुमने नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम अपने पिताजी के घर लौट जाओ। क्या मैं अपने पिताजी के घर जाने से पहले एक अंतिम बार आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? एक इच्छा ये है कि जो मेरी यहाँ पसंदीदा चीज है, क्या मैं वह अपने साथ ले जा सकती हूँ? मुखिया ने हां में जवाब दिया, जो चाहो बनाओ, जो चाहो ले जाओ, मगर आज की रात आपकी यहां आखिरी रात होगी। रानी ने मुखिया का पसंदीदा भोजन तैयार किया। उसने बड़ी मात्रा में की शराब के साथ परोसा। भोजन समाप्त होने से पहले मुखिया बहुत नशे में हो गया और चुपचाप सो गया। पत्नी की योजना ने ठीक उसी तरह काम किया जैसा उसने आशा की थी। उसकी पत्नी कुछ लोगों की मदद से मुखिया को अपने पिताजी के घर ले गई। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह होते ही मुखिया की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मैं कहाँ हूं? आपने कहा था कि मैं आपके घर से जो चाहूं ले जा सकती हूँ। मैं आपको चाहती थी, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई। मुखिया ने कहा, आप निस्संदेह एक बुद्धिमान महिला हैं। वह मुस्कुराया और रानी को अपने साथ घर लौटने को कहा। कहानी से सीख, बुद्धिमान लोगों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।